नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भगवान दीन साहू के नेतृत्व में कई धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने आज महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कनाडा के मेयर के प्रार्थना पत्र पर गौर करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि 25 मई 2021 को कनाडा देश के सिटी ऑफ ब्राम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भारत सरकार को प्रार्थना पत्र लिखकर संत श्री आशाराम जी बापू की मानवीय आधार पर रिहाई की प्रार्थना की। उनके पत्र में उल्लेख है कि संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य पूरे कनाडा में जरूरतमंदों की सेवा और आध्यात्मिक लाभ दिलाते हैं। वहीं आशाराम बापू जी ने पूरे भारत में युवाओं, बच्चों के चरित्र निर्माण, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी लोगों के कल्याण हेतु बेहद सराहनीय कार्य किया है। इसके पूर्व भी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा ने सन 2017-18 में पूज्य बापूजी और श्री योग वेदांत सेवा समिति को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अमेरिका जैसे सुपर पावर द्वारा पूज्य बापूजी को सम्मान प्रदान किया जाना उनकी बेगुनाही साबित करता है। पूज्य बापूजी 84 वर्ष के हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कोरोना से भी ग्रसित हैं। संपूर्ण देश भर की करोड़ों महिलाओं ने उनके न्याय हेतु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका को पत्र लिखकर, धरना प्रदर्शन कर उनकी रिहाई की मांग की है। पूरे विश्व से उनकी रिहाई की आवाज बुलंद हो रही है। वहीं सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू कहते हैं कि देश की 80% निचली अदालतें भ्रष्ट हैं। आम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि न्यायपालिका पर आतंकवादी, भ्रष्टाचारी और देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न लोगों का कब्जा है। केंद्र सरकार का न्यायपालिका पर अंकुश नहीं है। इसी संबंध में ज्ञापन देकर कनाडा के मेयर के पत्र पर उचित कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन देते समय साध्वी रेखा बहन, साध्वी प्रतिमा बहन, शिक्षाविद विशाल चौत्रे, आधुनिक चिंतक हर्षूल रघुवंशी, राष्ट्रीय बजरंग दल के नितेश साहू, कुंभी समाज के अंकित ठाकरे, गायत्री परिवार के ओम प्रकाश साहू, पवार समाज के हेमराज पटले, कलार समाज के सुजीत सूर्यवंशी, युवा सेवा संघ के नितिन दोईफोड़े, ओम प्रकाश डहरिया, आई.टी. सेल प्रभारी भूपेश पहाड़े, अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच से दर्शना खट्टर, छाया सूर्यवंशी, करुणेश पाल, शकुंतला कराडे, डॉक्टर मीरा पराड़कर, योगिता पराड़कर आदि उपस्थित थे। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। कि अपनी आवाज़ तो उठा ही रहे हैं बापूजी के लिए, लेकिन और भी जो करोड़ों साधक हैं वो भी बापूजी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है और जल्दी से जल्दी बापूजी को। आपकी समिति और कई बार आपने ज्ञापन दिया है जी, कई कार्यक्रम किए हैं, प्रशासन की ओर से कोई सहयोग अभी तक मिल पा रहा है या न्यायपालिका की ओर से? देखिए, हमें न्यायपालिका पे और भारत सरकार पर पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत ही होती है। चाहे भले देर से मिले, लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि बापूजी पर जो षड्यंत्र किया गया है और जो बापूजी को आयु को देखते हुए, बापूजी का स्वास्थ्य खराब होते हुए भी बापूजी को रखा गया है, और सतत हमारे जो साधक हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि न्यायपालिका हमारी सुनेगी, भारत सरकार जरूर हमारी सुनेगी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम साध्वी प्रतिमा, लिंगाश्रम। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है शासन से, प्रशासन से। अभी कुछ दिनों में ये देखने में आया और अत्यंत दुख का विषय और चिंतनीय विषय है कि कनाडा के मेयर श्री ब्राउन पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और दूसरी बात यह है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को सन 2018 में 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस पूरे विश्व मनाए जाने के निमित्त सुपर पावर अमेरिका द्वारा, उसके एक विधानसभा है कैलिफोर्निया, उसने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। मतलब उनके सम्मान प्रदान करने का ये मतलब है कि पूज्य बापूजी निर्दोष है और कोई कलंकित नहीं है। मतलब जबरदस्ती उनके खिलाफ एक आरोप तय हुआ है। और तीसरी बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज रहे काटजू, मार्कंडेय काटजू, उनका कहना है कि देश की 80% निचली अदालतें भ्रष्ट है। तो इसका अभी तक किसी अदालत ने खंडन नहीं किया। और चौथी बात कि आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित लोग और क्या बोलना चाहिए भ्रष्टाचारी लोग और जो गलत काम करने वाले हैं, देश विरोधी गतिविधि में संलग्न लोग, इनके लिए न्यायपालिका ने दया भाव रखा और लोग की सुनी। और बाकी संत है जो 90 करोड़ 100 करोड़ लोग की आस्था का केंद्र बंधु, उन लोग के लिए कोई कुछ से सुनवाई नहीं। पूरे देश विदेश से मुझे फ़ोन आते हैं कि साहू जी कैसा आपका ह्यूमन राइट्स है, कैसी न्यायपालिका है, कैसा सिस्टम है, कोई सुनवाई नहीं। 100 करोड़ कैसे हिंदू है? तो मेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है विदेश वाले मेरे दोस्तों को, मित्रों को, कि मैं आखिर उनको क्या जवाब दूँ। और इतनी सारी करोड़ों बहनों ने, माइयों ने, बहुत सारे लोगों ने देश से जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, आवेदन दिया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरी सबसे निवेदन है कि इन सब बातों पर गौर करते हुए
बापूजी की रिहाई के लिए या उनकी 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू के आस्था के लिए कुछ कदम उठाएं। धन्यवाद।